हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम की ओर से दोस्तों यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें इन्होंने अप्रेंटिस की वैकेंसी यहाँ पे निकाली है, जिसके लिए आईटीआई होल्डर्स, अगर आप आईटीआई पास आपने की है और जो यहाँ पे ट्रेड्स मेंशन किए हैं उसमें अगर आपने आईटीआई की है दोस्तों 10वीं के बाद आईटीआई होती है ना, तो 10वीं के बाद अगर आपने आईटीआई की है जो यहाँ पे ट्रेड्स मेंशन किए हैं तो आप यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 साल की आपको यहाँ पे अप्रेंटिस की ट्रेनिंग मिलेगी। नीचे यहाँ पे ट्रेड्स देख सकते हो और कितनी क्या पोस्ट है उस हिसाब से यहाँ पे देखिए। जैसे मैकेनिक डीजल की बात करें 25 पोस्ट है, 13 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी वालों के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी वालों के लिए 1 है। इस तरीके से कई सारे डिफरेंट ट्रेड्स है, जैसे फिटर क्या है, पाइप फिटर का है, इलेक्ट्रिशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वेल्डर है, शीट मेटल वर्कर है, शेफ राइट है, पेंटर है दोस्तों, मैकेनिक है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। तो टोटल यहाँ पे देखिए टोटल कितनी पोस्ट है, 275 पोस्ट है जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखी गई है। तो जैसे मैंने अब बताया आपको कि अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और इन ट्रेड्स में से किसी में आपने आईटीआई करके रखी है तो आप यहाँ पर डॉकयार्ड, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए 10वीं में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आईटीआई में आपके 65% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 मई 2011 को आती है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। इससे पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, apprenticeshipindia.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है ये जरूरी है, मैंडेटरी है। यहाँ पे जाकर आपको रजिस्टर करना ही करना पड़ेगा। और रजिस्टर करने से पहले आपको यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो डेट ऑफ बर्थ है ना, 10वीं क्लास की जो मार्कशीट रहती है उस पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और जो आधार कार्ड है उसके डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम होनी चाहिए। नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका सेम होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप india.gov.in पर जाने से पहले एक बार ये चेक कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अप्रेंटिसशिप india.gov.in पर आपको जाना होगा और यहाँ पर जैसे जैसे आपको बताया गया डिटेल वगैरह फिल करनी है, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद जो 100% प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसका आपको प्रिंट आउट यहाँ पे निकालना है। प्रिंट आउट दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना है और प्रिंट आउट देखिए यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल फॉरवर्डिंग टू DAS अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के साथ जो कंप्लीट प्रोफाइल है उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको वो भी यहाँ पे सेंड करना है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया दोस्तों 2 प्रिंट आउट निकालने हैं। टेक प्रिंट आउट ऑफ 2 कॉपीज, 2 कॉपीज जो हॉल टिकट है ना, जो यहाँ पे एनेक्सर फर्स्ट में बताया गया उसकी 2 कॉपीज आपको निकालनी है, मतलब 2 प्रिंट आउट वहां पे आपको निकालनी है। उसको अपने बाल पॉइंट पेन से जो है वो फिल करना है और आपको यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट कलर साइड कलर फोटोग्राफ जो है लगाने हैं। 1 मंथ से ज्यादा ओल्ड आपके जो फोटोग्राफ है वो नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोफाइल, उसके साथ 2 ओरिजिनल हॉल टिकट्स की जो प्रिंट आउट आप निकालोगे वो, और उसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे एनेक्सर सेकंड में चेक ऑफ लिस्ट बताई गई है, वो चेक ऑफ लिस्ट भी यहाँ पे आप जो है उसमें जो है यस नो आपको लिखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने लगाए हैं दोस्तों। तो वो भी आपको करना है। और यहाँ पे एनवलप के अंदर आपको अपना फॉर्म डालना है और बाहर से एनवलप जो कवर है दोस्तों उसके ऊपर लिखना है कि कौन से ट्रेड्स के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया है और यहाँ पर आप इसको स्पीड पोस्ट कर दोगे। स्पीड पोस्ट आपको एड्रेस यहाँ पे दिया गया, द ऑफिसर इंचार्ज फॉर अप्रेंटिसशिप नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल वीएम यानी विशाखापट्टनम, नेवल बेस SOPO विशाखापट्टनम 530014 आंध्र प्रदेश। बाय पोस्ट आपको यहाँ पे सेंड कर देना अपना फॉर्म। लास्ट डेट जो रिसिप्ट यहाँ पे जो एप्लीकेशन की रहेगी वो रहेगी दोस्तों 2 जनवरी 2024। और नीचे यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया कि जो भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट 10वीं के परसेंटेज के ऊपर और आईटीआई के परसेंटेज के ऊपर, उनको यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और रिटन एग्जामिनेशन में 75 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 30 मैथ से होंगे, 30 जनरल साइंस से होंगे और जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन होंगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है, यानी किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने गलत आंसर भी दे दिया तो आपके मार्क्स यहाँ पे काटे नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके भी वहाँ पे लेनी है। जैसे देखिए यहाँ पे 10वीं का मार्क्स कार्ड, आईटीआई मार्क्स सर्टिफिकेट और आधार कार्ड हो गया,
उसके बाद अगर यहाँ पे कोई कैटेगरी आपकी है वो आप यहाँ पे लेके चलोगे, एनसीसी की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो लेके चलोगे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। तो ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना ये आपको ओरिजिनल, साथ में दोस्तों यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट कॉपी भी इनकी अपने साथ में लेनी है, वहां पे आपको जमा करानी है जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओरल टेस्ट, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी टेस्टेड। तो यहाँ पे ओरल टेस्ट में दोस्तों यहाँ पे जो है ना, जैसे आपने जिस स्टेट्स में अप्लाई किया होगा तो स्टेट से आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसमें भी आपने आईटीआई किया होगा तो उसमें नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिनको आप इजिली वहां पे आंसर कर पाएंगे। शेड्यूल क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, तो 28 फरवरी 2025 को आपका रिटन एग्जाम रहेगा सभी ट्रेड्स के लिए। रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा 4 मार्च 2024 को, और नीचे यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू बताया गया है और डेट ऑफ मेडिकल एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू का रिजल्ट कब होगा। तो यहाँ पे देखो 17 मार्च को इंटरव्यू का रिजल्ट निकल जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन 19 मार्च 2025 के बाद रहेगा। और यहाँ पे ये जो ट्रेड्स मेंशन किए गए इनका इंटरव्यू बताया, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 7 मार्च 2025 को इंटरव्यू रहेगा। पेंटर, वेल्डर, शिप मेटल राइटर के लिए 10 मार्च 2025 को इंटरव्यू रहेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फीटर, मैकेनिक डीजल के लिए 11 मार्च 2025 को यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड वाइज देख लेना कि कब यहाँ पर आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाता है। एडमिसिबिलिटी ऑफ मंथली स्टाइपेंड इज बेस्ड ऑन सेक्शन 13 ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड द अप्रेंटिसशिप रूल 1992 रीड इन कंजक्शन विद द अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल 2019 एंड अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल 2022। दीज आर ब्रीफली 7,700 फॉर 1 ईयर आपको मिलेगा और 8,050 रुपए फॉर 2 ईयर ऑफ आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे स्टाइपेंड आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मिलेगा। बाकी यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह आपको नहीं मिलेगा, मतलब अगर आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, रिटन टेस्ट के लिए जाते हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, उस टाइम पे ट्रैवलिंग का जो खर्चा वगैरह होगा या फिर दोस्तों यहाँ पे वहाँ पे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, वो आपको यहाँ पे इनकी ओर से नहीं मिलेगा, अपनी ओर से आपको अरेंज करना है। और इन केस द कैंडिडेट कार्ड, अगर यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो सेकंड क्लास रेलवे फेयर जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से लेकर टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू, जहां पे भी आपका इंटरव्यू होगा, और बैक टू दियर होम तक जो है आपको यहाँ पे फॉर दोज फेलिंग इन द इंटरव्यू, ओनली फॉर दोज फेलिंग इन द इंटरव्यू विल बी एडमिसिबल। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि ये उनके लिए जो यहाँ पे इंटरव्यू में फेल होते हैं उनको यहाँ पर ये दिया जाएगा रेलवे का, मतलब जो फेयर है, जो किराया है। बाकी हॉस्टल फैसिलिटी जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए, नॉन लोकल अप्रेंटिस मेल जो होंगे उनको प्रोवाइड की जाएगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस पर। एंड इन इल विलिंग अप्रेंटिस विल बी रिक्वायर्ड टू पे द एक्सपेंसेस ऑन मेसिंग। Apprentices will not be required to pay for furniture, accommodation, electricity, water charges, conservancy, mess servant and replacement of crockery and utensil which will be provided by the government। तो गवर्नमेंट की ओर से ये चीजें प्रोवाइड की जाती है, इनमें आपको मतलब खर्चा नहीं करना है। बाकी क्लॉथिंग में यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया जाएगा। व्हाइट यूनिफॉर्म दी जाएगी आपको, पेयर ऑफ ब्लैक शूज आपको दिए जाएंगे, 2 पेयर ऑफ यहाँ पे स्टॉकिंग्स दी जाएंगी, 2 पेयर ऑफ वर्कशॉप और पेयर ऑफ व्हाइट कैनवास पीटी शूज दिया जाएगा, व्हाइट शॉक्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट और सेफ्टी हेलमेट दी जाएगी, पेयर ऑफ हैंड ग्लोव्स दिया जाएगा, 4 पेयर सॉक्स दी जाएगी, 2 पेयर ऑफ पीटी ड्रेसेस दिए जाएंगे, 2 कैप्स दी जाएंगी, हैंगर्स दिया जाएगा, प्रैक्टिकल लॉग बुक दी जाएगी, स्टॉकिंग बैंड्स दी जाएंगे, बेल्ट और आईडी कार्ड कवर और ये आपको दिया जाएगा एंड टेक एटेस्टा और ऑन पेमेंट बेसिस। तो आगे यहाँ पे बताया गया ये पेमेंट बेसिस पर रहेगा। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पे बताया ना, व्हाइट यूनिफॉर्म, पेयर ऑफ ब्लैक शूज, 2 पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स, 2 पेयर ऑफ वर्कशॉप ओवरऑल, पेयर ऑफ व्हाइट कैनवास पीटी शूज एंड व्हाइट शॉक्स, ये फ्री का रहेगा, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जो सेफ्टी हेलमेट, पेयर ऑफ हैंड ग्लोव्स रहेगा, 4 पेयर सॉक्स रहेंगे, 2 पेयर ऑफ पीटी ड्रेस रहेगा, 2 कैप्स, हैंगर्स, प्रैक्टिकल लॉग बुक, स्टॉकिंग बैंड्स, बेल्ट और आईडी कार्ड कवर, इस तरीके का जो भी है ये पेमेंट पे रहेगा। तो कुछ यहाँ पे फ्री रहेगा, कुछ के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट मतलब पेमेंट करनी पड़ेगी।
मेडिकल ट्रीटमेंट ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इन्होंने बताया कि अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको वहाँ पे हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के दौरान, तो आप यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चेकअप आपका होने वाला है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जमा करानी पड़ेगी ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो पुलिस वेरिफिकेशन की सर्टिफिकेट होती है जो आपको वहाँ पे जमा करानी है, जिससे ये पता लगता है कि आपका पिछला रिकॉर्ड जो है बिल्कुल साफ है, किसी भी तरह का कोई भी केस आपके ऊपर नहीं चल रहा है, तो ये जरूरी वहाँ पे जमा कराना होता है। कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 2 मई 2025 से आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 2 मई 2025। तो एक बार आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे नीचे जो है एडमिट कार्ड वगैरह इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए, ये हॉल टिकट का फॉर्मेट है। इसमें यहाँ पे जो है इसके दो प्रिंट आपको निकालने हैं, फिल करना है, खुद से हाथ से फिल करना है कैपिटल लेटर्स के अंदर, उसके बाद दोस्तों ये अटैच करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी गया टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन राइटिंग, हैंड राइटिंग, कैपिटल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे आपको लिखना है और अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, यहाँ पे अपना फोटो लगाना है। ये दो प्रिंट इसके निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए डिजिग्नेटेड ट्रेड अप्लाइड, कौन से ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है, नेम क्या है आपका, 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है उस पे जो नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं क्लास की मार्कशीट पे होगी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पर्सनल डिटेल में फादर्स का नेम यहाँ पे लिखना है, हाउस नंबर, विलेज कौन सी आपकी, सिटी कौन सी, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्टेट कौन सी है, पिन कोड क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी लगाना है, सिग्नेचर आपको यहाँ पे करनी है। तो इसके दो प्रिंट आउट आप निकालोगे। उसके बाद है चेक ऑफ लिस्ट पार्ट 1। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये लिखना है यस और नो में यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं। जैसे देखो कंप्लीट अप्रेंटिस प्रोफाइल, तो उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, तो यहाँ पे यस आप लिखो, क्योंकि निकालना ही निकालना है, वो आपको अटैच करना ही करना है फॉर्म के साथ। उसके बाद 10वीं की जो सर्टिफिकेट है उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, सेल्फ टेस्ट करके वो भी आपको लगानी है। आईटीआई की मार्क्स कार्ड जो होगा वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। तो आपको यस करते जाना है, जो जो आपने यहाँ पे लगाया है ना वो आपको यस करना है यहाँ पे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करने हैं। तो बाकी यहाँ पे ट्रेड्स मेंशन किए गए, एलिजिबल आईटीआई ट्रेड्स फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो यहाँ पर ये बताए गए हैं ये एलिजिबल ट्रेड्स हैं, एलिजिबल आईटीआई ट्रेड्स हैं फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए ये यहाँ पे एलिजिबल ट्रेड्स बताए गए हैं। तो इनको एक बार आप चेक कर लीजिए, पूरी नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए और उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिए। होप करता हूँ दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।